కుప్పంలోని హాక్సింగ్ పాఠశాల నందు కమిటీ అధ్యక్షులు హఫీజ్ ఆధ్వర్యంలో ఆత్మీయ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో పాఠశాల యాజమాన్య కమిటీ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు సిబ్బందితో పాటు ముస్లిం కుల పెద్దలు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ముస్లిం కుల పెద్దల శాంతిని కోరుకుంటూ దువ్వా నిర్వహించారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ కుప్పం నియోజకవర్గ పరిధిలో ముస్లిం కులస్తులు కలిసికట్టుగా ఉండాలని, ఎవరికి ఎలాంటి కష్టం ఏర్పడ్డా రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఏకమై పోరాడాలని పిలుపునిచ్చారు. अल्लाह ने तौफीक हमारे लिए बख्शी है। अल्लाह ताला हम सबको इत्तेहाद व इत्तेफाक के सबसे पहले हमारे इंशाल्लाह दुआ करेंगे तुम्हारे वास्ते दुआ करते हैं। घर को सिर्फ 2-3 दिन में पूरा मसला हल होगा इंशाल्लाह। 5 तारीख से फिर स्कूल स्टार्ट होती। जो भी भाई यहाँ फ़ोन कर को क्या प्रॉब्लम क्या हुआ कैसा हुआ कर पूछे, सबको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इतने आदमी है हम इनको आको टाइम 2.5 घंटा होता है, एक तक होता कहीं माफ़ करना लेट हो गया। और सबको भी इंग्लिश में बोलती फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कर को ऐसा दिलो जान से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम इस गांव में हर भी राय मुस्लिम पूरे मिलजुल को ही, वैसा मेरा एक जिगरी दोस्त कर बोले तो हमारा डॉक्टर सुरेश बचपन से हमें मिलको ही, ऐसा इंशाअल्लाह जो भी हमारे स्कूल को प्रॉब्लम करना कर कोई करे उनको अल्लाह उनके दिमाग में अच्छा हिदायत दे दे कि ये गाँव में मुसलमान हिंदुआ सब मिलजुल को ही ऐसा मिलजुल को रहना है। कभी भी कर को हम ना प्रॉब्लम नहीं देना कर को। शायद दुआ में हजरत दुआ करती टाइम हो गया इंशाअल्लाह नेक्स्ट हजरत बात करती। सबको भी और एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जरिए से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम ये तय करें आज कि कुप्पम में मुसलमानों के ऊपर कोई भी परेशानी आए, हम सब मिलजुल कर इस्लाम के नाम पर, ईमान के नाम पर कि ये बंदा मुसलमान है, हम सबको ये होना है। किसी भी मुसलमान को हम छोड़ कर नहीं देना है, चाहे वो किसी से भी ताल्लुक रखता हो, कोई भी मजहब हो, चाहे तबलीगी हो, बरेली हो, चाहे आले हदीस हो, और चाहे शिया हो, या चाहे जो है पार्टियों के एतबार से चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, मुसलमान है, उसके ऊपर कोई भी परेशानी आती है तो हम सब मुसलमान पूरे एक होना चाहिए, किसी भी मुसलमान को छोड़ के देना नहीं चाहिए। तो ये पैगाम इसके जरिए से हम देना चाहते हैं कि हम सारे इख्तिलाफात को पसे पुश डालकर हम एक हो जाएंगे। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ साहबा, एक वक्त ऐसा आएगा कि क़यामत के करीब मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए, मुसलमानों के नामो निशान को ख़त्म करने के लिए दुश्मन आपस में एक हो जाएंगे। दुश्मन चाहे जितने भी मुतफर्रिक हो, लेकिन मुसलमानों के जब नाम आएगा, मुसलमानों को परेशान करने का, मुसलमानों को खत्म करने का जब मसला आएगा, दुश्मन आपस में चाहे उनके कितने इख्तिलाफ हो, उनके कितने ही मज़ाहिब हो, और सब मज़ाहिब जो है एक होकर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त साहबा ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मुसलमान क्या उस वक्त कम होंगे, मुसलमानों की तादाद उस वक्त कम होगी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं साहबा, उस वक्त तो मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा होगी, करोड़ों की तादाद में मुसलमानों की तादाद होगी, बहुत ज्यादा मुसलमान होंगे। फिर आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, इतने ज्यादा मुसलमान होने के बावजूद उस वक्त मुसलमानों की हैसियत जो है कुछ भी नहीं रहेगी, मुसलमान बेहैसियत हो जाएंगे। आगे हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देते हुए फरमाया कि जैसे खशो खाशाक कचरा पानी के बहाव में बहता हुआ चले जाता है, इस तरह मुसलमानों की हैसियत खशो खाशाक कचरे की तरह हो जाएगी। करोड़ों की मुसलमान हैं, लेकिन ये मुसलमानों की हैसियत कुछ भी नहीं रहेगी। इसकी असल वजह हजरत उलमा फरमाती हैं कि मुसलमानों का इंतशार, मुसलमानों का आपस का इख्तिलाफ। जैसा अभी फलस्तीन के हालात आपको मालूम है, कितने अरब, कितने मुसलमान ताकत के एतबार से, ताकत के एतबार से अतराफ में मुसलमान ममालिक हैं, उनकी ताकत के एतबार से, अफराद के एतबार से अगर देखा जाए, लेकिन आपस में इत्तेहाद नहीं है। करोड़ों के मुसलमान